योगी राज में माफिया का साम्राज्य नहीं, सिर्फ सरकार का अधिकार चलता है। जिसने सिस्टम को चुनौती दी उसका साम्राज्य जमीन पर और संपत्ति सरकार के नाम। 56 संपत्तियां कुर्क नहीं हुई, माफिया की कहानी जब्त हो गई। योगी का संदेश साफ, अवैध कमाई करोगे तो अंजाम सरकार की कुर्की होगा। माफिया भाग सकता है लेकिन योगी सरकार की कार्रवाई से बच नहीं सकता। यूपी में अब डर अपराधियों को लगता है, जनता को नहीं। उत्तर प्रदेश में फिर चला योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा हथौड़ा, और इस हथौड़े के पीछे योगी आदित्यनाथ की वो नीति है जिसने माफियाओं की नींद उड़ा रखी है। प्रदेश में एक बार फिर गूंजा संदेश, कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे कितना बड़ा नाम क्यों ना हो। यूपी में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और माफियाओं की अवैध कमाई पर सीधा वार। बसपा शासन काल में एमएलसी रह चुके गैंगस्टर हाजी इकबाल उर्फ बाला पर चला सबसे बड़ा एक्शन। गैंगस्टर एक्ट के तहत हाजी इकबाल की 56 संपत्तियां कुर्क करने का आदेश। अनुमानित कीमत करीब 2 अरब 76 करोड़ रुपए। जिलाधिकारी का आदेश, डीएम कोर्ट की मंजूरी और बेहद तहसीलदार की नियुक्ति। मतलब अब पूरे साम्राज्य पर योगी सरकार का सीधा कब्जा। मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला, इनके विरुद्ध लगभग 50 मुकदमे विभिन्न थानों पे दर्ज हैं और 2022 में एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी इनके विरुद्ध पंजीकृत हुआ था, जिसके क्रम में पहले भी इनकी विभिन्न संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की गई थी। लगभग 275 करोड़ की संपत्ति जो इनके गैंग के अन्य सदस्यों और इनके विभिन्न रिश्तेदारों के नाम, बेनामी संपत्तियां इत्यादि और विभिन्न शेल कंपनीज जो इनके नाम पर हैं, उनके संपत्तियों का अनावरण पुलिस के द्वारा किया गया था। उनका कुर्की का आदेश पारित किया गया है और तहसीलदार को इसमें रिसीवर नियुक्त किया गया है। वो वहां पर जाकर इस कुर्की आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कर पाए। प्रशासन का दावा, हाजी इकबाल के बेटों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के साथ संगठित माफिया नेटवर्क खड़ा किया। खैर की लकड़ी की तस्करी, बड़े पैमाने पर अवैध खनन, सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जा, सालों की अवैध कमाई अब सरकार की कार्रवाई के निशाने पर। करीब 50 केस दर्ज। लेकिन योगी राज की खासियत यही है, कार्रवाई सिर्फ नाम नहीं, पूरे नेटवर्क पर होती है। मोहम्मद जावेद, वाजिद, आलीशान, अफसर समेत कई सहयोगी भी रडार पर हैं और हाजी इकबाल फिलहाल फरार है। 1 लाख का इनाम घोषित। पुलिस की दबिश जारी, क्योंकि योगी सरकार की साफ नीति है, माफिया या तो जेल में होंगे या प्रदेश छोड़ देंगे। तो दोस्तों, 56 संपत्तियां, 2 अरब 76 करोड़ रुपए और पूरा नेटवर्क सरकारी कब्जे में। ये सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, ये योगी मॉडल की पहचान है, जहां अपराध पर सिर्फ केस नहीं, आर्थिक चोट की जाती है। यूपी में पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह माफियाओं की अवैध संपत्ति कुर्क हुई है, बुलडोजर चला और गैंगस्टर एक्ट के तहत आर्थिक कार्रवाई हुई, उससे एक मैसेज साफ है, अपराध की जड़ पर वार। अब सवाल यही है, क्या ये कार्रवाई यूपी में अपराध के खिलाफ एक नई मिसाल बनेगा या आने वाले समय में और बड़े नामों पर गिरेगा योगी सरकार का हथौड़ा। लेकिन एक बात तय है, उत्तर प्रदेश में आज एक ही संदेश गूंज रहा है, योगी राज में कानून से बड़ा कोई नहीं। आप देखते रहिए खबर इंडिया और खबर को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।